हेलो दोस्तों, आपके अपने कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है अंकित कसाना। मैं आपका आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, इस टाइम पर आपके जो है कोरोना वायरस की वजह से सभी एग्ज़ाम रुके हुए थे, लेकिन ठीक है, लेकिन नवंबर से अब जो वो स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, नवंबर क्या अक्टूबर से होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले होगा आपका SSC 10+2। जो भी बच्चों का एग्ज़ाम रुका हुआ था वो सभी कंडक्ट होने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है, जो सबसे पहले आ रहा है 27 नवंबर, जिसकी डेट आ चुकी है, वो है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसमें आप सभी को पता है। और आगे इससे इससे हम अगर हट के बात करें तो आपके रेलवे के अंदर है NTPC और ग्रुप D। ठीक है, तो इन सभी में जो है एक जीएस का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, आपको पता भी है वो तो, क्योंकि सिलेबस तो आप सभी ने मोस्टली देख लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं जीएस की। मैं स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए बात करता हूँ। तो दिल्ली पुलिस में जो है आपको पता है, जीएस जो है 50 नंबर की आनी है। ठीक है, उससे अलग 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है, 25 नंबर का मैथमेटिक्स है और आपके 15 नंबर का जो है 15 नंबर का मैथ है और आपकी जो रीजनिंग है वो है 25 नंबर की। ठीक है, तो चलिए वो तो एक अलग बात थी सिलेबस की। पर जीएस में जो एक पोर्शन होता है करंट अफेयर, मैं उसकी बात करने वाला हूँ इस टाइम पे। करंट अफेयर जो डेली जो करंट में जो घटनाएं चल रही है, मोस्टली जो उन्हीं से रिलेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता है, अभी जो 2017 का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर का जो रोल था बहुत इम्पोर्टेंट रहा था। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, 50 क्वेश्चन में 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके इस बार करंट अफेयर से आने, ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे। ठीक है, अब इसके बाद आ रही है, तो आप इसको कवर कैसे करोगे। तो आपको पता है, पूरी साल में तो इसमें मोस्टली आप 1 ईयर का करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, 2020 का, तो आपको 19 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो काफ़ी फिर बड़ा हो जाएगा, उससे आपको फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनने भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें है क्या, तो हम इसमें जो अब टॉपिक वाइज आपको मैं डेली कवर कराऊंगा करंट अफेयर के जो भी मोस्टली जो 2020 के अंदर टॉपिक हुए हैं। ठीक है, तो हमारा इसी में एक मेन टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटिव, देखो मैं झूठ बोलूँगा नहीं, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटिव कोई भी आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है, तो वो इससे बाहर जाने वाला नहीं है, जो अभी मैं अपने सेशन में इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से लिखे और कॉपी पेंसिल जो है लेकर बैठिए और उसको नोट करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन मोस्टली सभी को दिख रहा होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कब लागू किया। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या, 29 जुलाई 2020 को। इसमें कुछ है भी नहीं, इसमें डेट है, तो आप इसको याद कर लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं, 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्वतंत्र भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है, मतलब जब देश आज़ाद हो गया, आपको पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, ये तो सबको पता होना भी चाहिए यार, 1947 को। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो नेशनल पॉलिसी बनी, अब ये जो 2020 में पॉलिसी बनी है, ये कौन सी है, पहली, दूसरी या क्या, तो ये है तीसरी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। तो ये हुई थी आपकी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1968, 1986, 1985 या 1992 में। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1968 में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसने, ठीक है, तो मैं इससे रिलेटिव आपको कुछ क्वेश्चन आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, मानव संसाधन
विकास मंत्रालय जो था उसका नाम गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया गया है, तो उसको क्या रखा है आपका, आपके पास ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, विद्या मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विद्या मंत्रालय, छात्र विकास मंत्रालय, बौद्धिक विकास मंत्रालय। ठीक है, अब इनमें से आपको सही क्वेश्चन आंसर बताना है। तो इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के भाषा का माध्यम क्या होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं जब बच्चे को जो है 5वीं कक्षा तक जो शिक्षा दी जाती है तो वो बच्चों को कौन सी भाषा में दी जाएगी पूरे देश में। ठीक है, तो इसका मोस्टली जो बच्चे अपने अंदाजे से, आइडिया से भी या तुक्के से जो आंसर लगाते हैं वो मेरे हिसाब से तो उसको हिंदी लगाएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो इसलिए सरकार ने हिंदी कर दिया गया होगा। ठीक है, पर इसका आंसर ये दोस्तों ये नहीं होगा, आपको बिल्कुल केयरफुली इसको देखना है। इसका आंसर है मातृभाषा या क्षेत्र भाषा। ठीक है, इसके बाद अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नई शिक्षा नीति। ठीक है, 2020 में 10+2 प्रावधान था जो अब तक की चलता आ रहा था, जब तक नेशनल पॉलिसी जो है ये रिलीज नहीं हुई थी। प्रावधान को ख़त्म करके अब क्या लागू कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 3+4, 3+3+4, 5+3+3+4। ऑप्शन डी है आपका 2+5+3+3 और +7 है इसमें। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। तो इसमें एक थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है आपको जो ये लिखा हुआ है 5+3+3+4। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों जैसे 5 लिखा हुआ है, 5 साल का मतलब है जो बच्चे की जो शुरू के 5 साल की जो शिक्षा है वो कैसी होगी। तो पहली साल होगी आपकी नर्सरी, ठीक है, दूसरी साल होगी आपकी LKG, उसके बाद होगी आपकी तीसरी साल UKG। इसके बाद जब ये नर्सरी लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसके बाद होगी आपकी फर्स्ट क्लास, इसके बाद सेकंड साल, ठीक है, सेकंड क्लास। तो आपके इस 5 में ये आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात नेक्स्ट 3 की। ठीक है, अब हम दूसरी क्लास तक तो पहुंच गए, इसके बाद बच्चा कहाँ जाता है, वो जाता है 3rd क्लास में। इस 3 साल में आ जाएगा 3rd, 4th और 5th क्लास आपका। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इस जो दूसरे वाले 3 है इसका मतलब क्या है, जब हम 5वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं इसके बाद आएगा आपका 6th क्लास, 7th क्लास और इसके बाद होगा आपका 8th क्लास। ठीक है, अब इसमें आती है लास्ट आपकी 4 नंबर पे। 4 की वैल्यू क्या है, जब हम 8 क्लास तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो 8 के बाद 9 से लेकर 12 तक आपके 4 साल होते हैं, तो इन 4 सालों में ये कक्षा की जो क्लास की पढ़ाई होगी। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार ने अभी क्या कहा है कि हम जो है कौन सी सन तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर देंगे। तो इसमें जो सन बताई गई है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक, या लास्ट आपको मैं ऑप्शन डी दिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी आप ऐसे लिख लीजिए 2000, ऑप्शन डी में मैं ऐसे बता देता हूँ 2040 है ऑप्शन डी। ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा है, कब तक ये, तो सरकार जो है 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का प्लान बना चुकी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटिव। ये दोस्तों मैंने कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, बस जो इम्पोर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, ठीक है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये 10 से 12 जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हो।
तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की है। ठीक है, तो इसमें सरकार कौन सा एक नया जो है आयोग बनाने जा रही है। तो उसका आपके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन बी भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI, और सी पे है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NEC, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर होगा आपका भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। पर दोस्तों आपको ये बात याद रखनी, इसमें क्या कहा गया है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य कोर्सेज आ जाए उसमें उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाएगी स्पेशली। ठीक है, आयोग तो पहले भी बने हुए हैं पर ये नई एजुकेशन पॉलिसी पे रिलेटेड है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रिसर्च के लिए किस तरह के संगठन के स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिसर्च के लिए जो है भारत सरकार एक नया रिसर्च सेंटर बनाने वाली है। तो उसका नाम क्या है, ये आप हमसे नाम पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शोध संस्थान, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, सी पे है राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग, और डी पे है सभी, ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आपका क्या है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा। तो सरकार जो है संस्कृत, स्पेशली संस्कृत और जो बाकी अन्य भारतीय भाषाओं को मिला के, ठीक है, उनका एक संस्थान बनाने वाली है। तो उसका नाम क्या होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे है IITI, ऑप्शन नंबर बी है NITI नीति, सी पे है PITI, डी पे है LITI। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका IITI। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने, जैसा कि आपको दिख रहा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। इसका प्रारूप किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है किसकी अध्यक्षता के दौरान पूरी की गई है। तो इसका आंसर होगा, आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, श्रीकांत माधव, सेकंड पे A जयशंकर, सी है K कस्तूरी रंगन, और डी है विमल जालान। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा K कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, आज़ाद भारत की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई। ठीक है, आपको पता है पहली मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने शुरू का जो क्वेश्चन बताया था। ठीक है, पहली एजुकेशन पॉलिसी हुई थी 1968 में, दूसरी हुई थी 1986 में, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 1986 में हुई थी। तो पहली एजुकेशन पॉलिसी को किसने लागू किया था, ये हुई थी, तो पहली एजुकेशन पॉलिसी हुई थी इंदिरा गांधी ने इसको लागू किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से लिख लेना, मैं इसको लिख नहीं पाया नोट्स में। इसके बाद आती है 1986 की जो दूसरी थी, वो की थी राजीव गांधी ने, राजीव गांधी। ठीक है, देख लेना आप। इसके बाद आती है हमारी थर्ड जो अभी हुई है 2020, तो इसमें इसको किसने लागू किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये थे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या क्वेश्चन है। मैं नहीं मानता दोस्तों इससे बाहर कोई क्वेश्चन चला जाएगा, पर इनको आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।